बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हैं वो सारे आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। जी हाँ, हमारे चैनल पर आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भौतिक विज्ञान क्लास 12th के सारे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराए जा रहे हैं। वही डेरिवेशन कराए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या जिनके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज का हमारा जो डेरिवेशन है तो बहुत सरल, इतना सरल कि आप एक बार देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन ये डेरिवेशन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जो डेरिवेशन है उसकी हेडिंग क्या है? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक बिंदु आवेश लेंगे और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन यहाँ पर हम करेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा क्योंकि सारे डेरिवेशन यहाँ पर सरल शब्दों में समझाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बिंदु आवेश हमने यहाँ पर प्लस क्यू बिंदु आवेश ले लिया और हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो इस बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर ज्ञात करनी है? r दूरी पर। और यहाँ पर एक परीक्षण Q0 आवेश रख दिया गया। परीक्षण आवेश वो होता है जो इस मेन आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो ये परीक्षण आवेश है, ठीक। और इस आवेश के कारण हमें यहाँ r दूरी पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अच्छा, तो ये बात चित्र समझ में आ गया आपको। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इससे r दूरी पर इस आवेश पर इसके कारण एक बल लगेगा जिसकी दिशा उधर होगी, क्योंकि ये दोनों धन है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए बल की दिशा इधर होगी, ठीक। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। थोड़ा सा इस चित्र के बारे में लिखते हैं। क्या? माना बिंदु आवेश Q परावैद्युतांक कैपिटल K, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच जो है वैद्युतांक जो है वो कैपिटल K है, तो कैपिटल K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, इतना आप पहले लिख देंगे। फिर बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित, मतलब इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 पर कार्यरत बल। तो बल जब भी आप निकालोगे कूलाम के नियम से निकालोगे। क्या फार्मूला होता है? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K इंटू Q0 बाई r²। आप सभी को मालूम है कि हम इसको इसके नीचे रख सकते हैं, तो F बटा Q0 बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बाई r², समीकरण नंबर 1। आप सभी ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बल बटा परीक्षण आवेश होता है। तो E इज इक्वल टू F बाई Q0, ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, तो समीकरण 1 में जहाँ F बटा Q0 है 2 से उठाकर E वहाँ पर रख दीजिए, तो मैंने लिखा समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो देखिए, समीकरण 1 में जहाँ पर आपका F बटा Q0 है वहाँ पर हमने क्या रख दिया? E। उसके बाद आपका ये है तो ये आपका आ गया, ठीक। अगर हमारे दोनों आवेशों के बीच जो है परावैद्युतांक माध्यम ना होकर वहाँ वायु और निर्वात होगा, तो वायु और निर्वात के लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ K की जगह 1 रख देंगे, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई r²। इस तरह से आपका डेरिवेशन मतलब सिद्ध हो जाता है। एक बार पूरा डेरिवेशन आप फिर से ध्यान से समझ लीजिए। हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें यहाँ पर आप एक बिंदु आवेश प्लस Q रखेंगे और इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखेंगे, ठीक। इस आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा जिसकी दिशा इससे दूर की ओर होगी क्योंकि दोनों धन आवेश हैं, ठीक। थोड़ा सा चित्र के बारे में लिखना है। माना बिंदु आवेश ये Q जो है परावैद्युतांक कैपिटल K के माध्यम में स्थित है और बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर जो है स्थित धन परीक्षण आवेश Q0 पर कार्यरत बल। ये बल कूलाम के नियम से निकाला जाता है। कूलाम का नियम होता है बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, यानी पहला आवेश दूसरा आवेश, पहला आवेश Q था दूसरा आवेश Q0 था, तो मैंने लिख दिया, और बटा नीचे आपका r²। इस Q0 को इसके नीचे कर दिया तो F बटा Q0 जो है और बराबर ये आपका आया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार E इज इक्वल टू F बाई Q0 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जहाँ पर F है वहाँ पर हम क्या जहाँ पर जो है इस समीकरण में F बटा Q0 है वहाँ पर E रख देंगे, ठीक। और जैसे यहाँ पर हम E रखते हैं तो हमारा ये फार्मूला मिल जाता है। और वायु और निर्वात के लिए K का मान कितना होता है? 1 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 रख के ये आपका डेरिवेशन डन कर देते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया। ऐसे और डेरिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।